एमएससी केमिस्ट्री के प्रीवियस यानी कि फर्स्ट सेम के जो 5वां पेपर होता है जो ऑप्शनल होता है मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, उसमें आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुषमा दुराफे, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय भोपाल, आज आपको इस पेपर की पहली यूनिट जो कि वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। आइए सबसे पहले जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो स्केलर्स की भी बात कर लें कि स्केलर किसे कहते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि केवल परिमाण रखती है पर दिशा नहीं रखती, डायरेक्शन नहीं रखती, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए मास, टाइम इत्यादि। वेक्टर वे होती हैं जो कि वे फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड and direction. For example, velocity, force, etc. Representation of vector. To represent a vector quantity, we need to represent its magnitude and direction, so a directed line segment is an obvious choice for representing a vector. If the direction is from A to B, the directed segment is denoted by AB. A is called the initial point and B the final point. The distance numerical between the endpoints A and B of a directed line segment is called length. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। जीरो और नल वेक्टर। ए नल वेक्टर इज ए वेक्टर whose magnitude is 0. Then proper vector. A vector whose magnitude is not 0 is called a proper vector. फिर हम आते हैं यूनिट वेक्टर के ऊपर। A vector whose magnitude is unity is called a unit vector. अब हम देखते हैं कि हम दो वेक्टर्स को इक्वल कब कहेंगे। Two vectors, vector v1 and vector v2 are said to be equal if and only if they have equal length or parallel supports. Co-initial vectors. Vectors which have the same initial points are called co-initial vectors. दो वेक्टर्स का एडिशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, आइए हम देखते हैं। Let vector v1 and vector v2 be two vectors represented by directed line segments OA and AB respectively. Vector v1 is equal to OA and vector v2 is equal to AB. Then the sum of vector v1 and vector v2 written as vector v1 plus vector v2 is vector OB. That is, vector OA plus vector AB is equal to vector OB. This method of addition of vectors is called the triangle law of addition of vectors. इसे हम डायग्राम से देखते हैं। एक हमने ट्रायंगल लिया, OA को हमने वेक्टर v1 से रिप्रेजेंट किया और AB को हमने वेक्टर v2 से रिप्रेजेंट किया।
तो OA plus AB is equal to OB. That is vector V1 plus vector V2 is equal to vector V1 plus vector V2. Some properties of vector addition. Vector addition is commutative. दो सदिशों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है. वेक्टर V1 प्लस वेक्टर V2 इज इक्वल टू वेक्टर V2 प्लस वेक्टर V1. वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव. जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम एसोसिएटिविटी की बात करते हैं, साहचर्यता की बात करते हैं, तो हमें 3 वेक्टर लेने पड़ेंगे. तो हमने यहाँ पर 3 वेक्टर लिए, वेक्टर V1, वेक्टर V2 और वेक्टर V3. अब वेक्टर V1 प्लस वेक्टर V2 प्लस वेक्टर V3, पहले हमने V1 वेक्टर और V2 वेक्टर को ऐड कर लिया, फिर उसमें हमने वेक्टर V3 को ऐड किया, और राइट हैंड साइड में दायां पक्ष में हमने पहले वेक्टर V2 और वेक्टर V3 को ऐड किया और फिर इसको हमने वेक्टर V1 में ऐड किया, तो जो दोनों पक्ष हैं वो बराबर आएंगे. इस तरह से वेक्टर एडिशन एसोसिएटिविटी का पालन करता है. तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर वेक्टर एडिशन. द नल वेक्टर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट for the vector addition. That is vector V plus vector 0 is equal to vector 0 plus vector V is equal to vector V. Fourth property है existence of additive inverse of a vector. For any vector V, there exists the vector minus vector V such that vector V plus minus of vector V is equal to vector 0 is equal to minus of vector V plus vector V. अब हम देखते हैं, हमारा पहला जो आज का टॉपिक था वो था कि वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर की प्रॉपर्टीज, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद हमने कहा था कि हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है. तो द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर वेक्टर्स, वेक्टर V1 एंड वेक्टर V2 डिनोटेड बाय वेक्टर V1 डॉट वेक्टर V2. तो वेक्टर V1 और वेक्टर V2 का स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बराबर होगा V1 V2 cos थीटा के. एंड थीटा लाइज बिटवीन क्लोज्ड इंटरवल 0 and pi. That is 0 is less than equal to theta is less than equal to pi is the angle between vector V1 and vector V2. If vector V1 is equal to 0 vector and or vector V2 is equal to 0 vector, then dot product or scalar product of two vectors V1 and V2 is defined as the scalar 0. If vector V1 and vector V2 are non-zero vectors, then vector V1 dot vector V2 यानी कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके अकॉर्डिंग कि उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा. If vector V1 and vector V2 are non-zero vectors and vector V1 is perpendicular to vector V2, that is theta is equal to pi by 2 90 degree, then
वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 इज इक्वल टू 0. If vector v1 dot vector v2 is equal to 0, that is v1 v2 cos theta is equal to 0, then either v1 is equal to 0 or v2 is equal to 0 or cos theta is equal to 0. It follows that either one or both vector is 0 or they are perpendicular. आइए अब हम देखते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे. माना कि थीटा जो है वो इन दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स, एक वेक्टर लिया हमने वेक्टर v1 और दूसरा लिया हमने वेक्टर v2, उनके बीच में कोण है. तो हम जानते हैं, जैसा कि अभी अभी हमने देखा, कि इन दोनों वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल क्या होता है, v1 v2 cos थीटा, जहां पर v1 है वेक्टर v1 की लेंथ, दैट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर v1, एंड v2 है वेक्टर v2 की लेंथ, दैट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर v2. तो इस तरह से जब हम cos थीटा का यहाँ से मान निकालेंगे तो cos थीटा बराबर वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 अपॉन v1 v2. अब हमने माना कि वेक्टर v1 बराबर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप के, और वेक्टर v2 है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप के, जहां पर i कैप, j कैप और k कैप यूनिट वेक्टर्स हैं x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के सापेक्ष. तब वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 बराबर होगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 के, क्योंकि हम जानते हैं कि i डॉट i कैप डॉट i कैप यूनिट वेक्टर है तो उसकी लेंथ होगी 1, और i कैप डॉट i कैप का मान क्या होगा, i1 इंटू i1 और cos 0 डिग्री, क्योंकि x अक्ष का x अक्ष के साथ में जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा, और हम जानते हैं कि cos 0 का मान 1 होता है, तो i कैप डॉट i कैप का जो मान होगा वो होगा आपके पास में 1. इसी तरीके से j कैप डॉट j कैप का भी मान 1 होगा और k कैप डॉट k कैप का भी मान 1 होगा, परंतु i कैप डॉट j कैप जब हम इसको हल करेंगे, जैसे कि ये हमने लिखा है वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 बराबर v1 v2 cos थीटा, तो वेक्टर v1 की जगह हमने i कैप लिया और वेक्टर v2 की जगह हमने i कैप लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं, v2 की जगह हमने j कैप लिया तो उसकी लेंथ 1, j कैप की भी लेंथ 1, परंतु x और y अक्ष के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है और cos 90 का मान 0 होता है. इस तरह से केवल i कैप डॉट i कैप बराबर j कैप डॉट j कैप बराबर k कैप डॉट k कैप बराबर 1 होगा, तो हमें वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 बराबर मिलेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, and v1 is equal to length of vector v1, that is modulus of vector v1, that is under root a1 square plus a2 square plus a3 square. अब हम देखेंगे v2 that is length of vector v2 is equal to under root v1 square plus v2 square plus v3 square. जो अभी हमने देखा कि cos थीटा बराबर वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 अपॉन v1 v2, तो इसमें हम जो अभी हमने मान निकाले वो रखे तो हमें मिलेगा cos थीटा बराबर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3
अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। फाइंड वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 वेयर वेक्टर v1 इज इक्वल टू I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर v2 इज इक्वल टू माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो देखें हमने वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 में वेक्टर v1 और वेक्टर v2 का मान रख दिया। फिर हमने माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप को लिखा 0 इंटू I कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब अभी हमने देखा था कि I कैप डॉट I कैप इज इक्वल टू J कैप डॉट J कैप इज इक्वल टू K कैप डॉट K कैप इज इक्वल टू 1 होता है और इसके अलावा जो डॉट हैं वो सब 0 होंगे, जैसे कि I कैप डॉट J कैप या J कैप डॉट K कैप ये सब क्या होंगे 0 होंगे। तो अब यहाँ से हम देखें तो 1 इंटू 0 जैसे हमने देखा था A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप इंटू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप को जब हमने प्रोडक्ट किया था अदिश गुणनफल तो हमें मिला था A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो यहाँ पर भी हमने यही किया 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू 4। तो हमें मिला 0 माइनस 4 प्लस 12 दैट इज 12 माइनस 4 तो कितना मिल गया हमको 8। तो ये मिला वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 इज इक्वल टू 8। अब हम देखते हैं कि वेक्टर v1 जो कि दिया हुआ है I कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप और वेक्टर v2 दिया है 2I कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। इन दोनों वेक्टर के बीच में हम एंगल निकालते हैं। तो cos थीटा यदि हम जो अभी हमने देखा था कि यदि वेक्टर v1 दिया हुआ है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप और वेक्टर v2 दिया है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो cos थीटा बराबर हमने देखा था A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वेक्टर v1 जो दिया है उसकी तुलना A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप से करें तो हम पाएंगे कि A1 मिला हमें 1, A2 मिला -2, A3 मिला -2 और जब हम वेक्टर v2 2I कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप की तुलना जब हम वेक्टर v2 इज इक्वल टू b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप से करेंगे तो हमें मिलेगा b1 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 और b3 इज इक्वल टू -6। अब हम cos थीटा इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर में A1 A2 A3 और B1 B2 B3 के मान रखेंगे तो हम पाएंगे 1 इंटू 2 A1 B1 प्लस A2 B2 that is -2 into 3 plus A3 B3 that is -2 into -6 upon under root A1 square plus A2 square plus A3 square that is 1 plus 4 that is under root 9 और under root
b1 square plus b2 square plus b3 square, that is 4 plus 9 plus 36, that is under root 49. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 minus 6 plus 12 upon 3 into 7, that is 8 upon 21. इसको ये हमें मिला cos थीटा इज इक्वल टू 8/21, दैट इज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8 upon 21. अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर v1 इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर v2 इज इक्वल टू 2i कैप minus 2j cap plus k cap. Let vector v1 is equal to a1i cap plus a2j cap plus a3k cap and जो अभी हमने देखा था, and vector v2 is equal to b1i cap plus b2j cap plus b3k cap. तो cos theta बराबर a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 upon under root a1 square plus a2 square plus a3 square into under root b1 square plus b2 square plus b3 square. यहाँ पर जब हमने तुलना करी वेक्टर v1 की a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप से, तो हमने पाया a1 3, a2 5 और a3 4. इसी तरीके से जब हमने वेक्टर v2 की तुलना करी b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप से, तो हमने पाया कि b1 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -2 और b3 इज इक्वल टू 1. अब हमने जो हमारा दो वेक्टर के बीच में कोण निकालने के लिए फॉर्मूला था कि cos थीटा इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर. तो हम देखें, हम ये जो a1 बराबर 3, a2 बराबर 5 और a3 बराबर 4 और b1 बराबर 2 और b2 बराबर -2 और b3 बराबर 1 का मान इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तो हम पाते हैं a1 b1 3 गुणा 2 धन, a2 b2 5 गुणा ऋण 2 धन, a3 b3 4 गुणा 1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, 9 plus 25 plus 16, that is under root 50 into under root b1 square plus b2 square plus b3 square, that is 4 plus 4 plus 1, that is under root 9. अब जब अपन इसको हल करेंगे तो 6 minus 10 plus 4 अपॉन रूट 50 को लिख सकते हैं 25 into 2, that is 5 root 2 into 3. तो 6 plus 4 10, 10 minus 10 न्यूमरेटर 0 आ गया. जब cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज थीटा बराबर 90 डिग्री. इसका आशय हुआ कि वेक्टर v1 वेक्टर v2 पर परपेंडिकुलर है. अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल. अब हम देख रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणनफल. The vector or cross product of two proper vectors vector v1 and vector v2 denoted by vector v1 cross vector v2. Vector v1 cross vector v2 is equal to v1 v2 sin theta n cap, and theta lies between closed interval 0 and pi, that is 0 is less than equal to theta is less than equal to pi, is the angle between vector v1 and vector v2. N cap is a unit vector perpendicular to the plane of vector v1, vector v2 and positive for a right-handed rotation from vector v1 to vector v2. Condition of parallelism of two vectors. If vector v1
is parallel to vector v2, then theta is equal to 0 or pi. That is, sin theta is equal to 0 and we obtain vector v1 cross vector v2 is equal to 0 vector. Vilomtah, conversely, if vector v1 cross vector v2 is equal to 0 vector, that is v1 v2 sin theta n cap is equal to 0 vector, then either vector v1 or vector v2 or both is a 0 vector or else they are parallel. Therefore, the two non-zero proper vectors, vector v1 and vector v2, are parallel if and only if vector v1 cross vector v2 is equal to vector 0, which is the required condition of parallelism. If vector v1 is equal to vector v2, then theta is equal to 0. हम जानते हैं साइन 0 0 होता है and we get vector v1 cross vector v2 is equal to vector 0. अब हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स i कैप, j कैप एंड k कैप. ये जो i कैप, j कैप और k कैप हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के सापेक्ष. अब i कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू, जैसे हमने देखा था कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ठीक है, वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 क्या था, वेक्टर v1 की लेंथ वेक्टर v2 की लेंथ, उन दोनों के बीच में जो एंगल साइन थीटा इंटू एन कैप परपेंडिकुलर टू बोथ v1 एंड वेक्टर v2. तो अब हम यहां पर देखें i क्रॉस j, तो i की लेंथ 1, j की लेंथ 1, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा 90, तो साइन 90 1, और उन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा यूनिट वेक्टर k कैप. तो i क्रॉस j कैप इज इक्वल टू k कैप. अब जब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी j कैप क्रॉस i कैप, तो हमारे पास होगा लेंथ ऑफ यूनिट वेक्टर j इंटू लेंथ ऑफ यूनिट वेक्टर i इंटू साइन ऑफ -90 साइन ऑफ -90 इंटू k कैप. अब हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा के बराबर होती है, तो j कैप क्रॉस i कैप इज इक्वल टू माइनस k कैप. इसी तरीके से j कैप क्रॉस k कैप इज इक्वल टू i कैप, क्योंकि j की लेंथ वेक्टर j कैप की लेंथ 1, k कैप की लेंथ 1, उन दोनों के बीच में एंगल 90 साइन 90 और उन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर i कैप, तो इस तरीके से यह हुआ i कैप. परंतु k कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू उसकी लेंथ दैट इज 1 इंटू 1 साइन ऑफ -90 इंटू i कैप, और साइन -90 -1, सो k कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू माइनस i कैप. k कैप क्रॉस i कैप इज इक्वल टू j कैप एंड i कैप क्रॉस k कैप इज इक्वल टू माइनस j कैप. क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, दैट इज वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a. अब हम बात करते हैं i कैप क्रॉस i कैप, तो इसमें इसकी लेंथ हुई 1, लेंथ 1 हुई, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 0, तो हमने देखा कि साइन 0 का मान 0 होता है. इस तरह से i कैप क्रॉस i कैप, j कैप क्रॉस j कैप और k कैप क्रॉस k कैप,
ये तीनों बराबर होंगे और इन तीनों का मान 0 वेक्टर के बराबर होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 where vector v1 is equal to cross product of two vectors 4j cap plus 3k cap and I cap plus j cap minus k cap। इसके सॉल्यूशन के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट का साइन लगाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। उसके बाद हम 4j कैप प्लस 3k कैप को लिख सकते हैं 0 इंटू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। तो हमने लिखा आई कैप का कोफिशिएंट 0, जे कैप का कोफिशिएंट 4, के कैप का कोफिशिएंट 3। उसके बाद हमने जो दूसरा वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो उसमें हमने आई कैप का कोफिशिएंट लिखा 1, जे कैप का लिखा 1 और के कैप लिखा -1। अब हम जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमने लिखा आई कैप। तो आई कैप लिखा तो आई की जो रो है वो आई के जिसमें आई लिखा था वो रो और जो कॉलम है उसे छोड़ दिया। फिर हमने लिखा 4 माइनस 1 दैट इज -4 माइनस 3 इंटू 1। फिर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं तो माइनस जे कैप। फिर हमको मिला 0, तो हमने जे वाला रो जिसमें जे कैप था और जे कैप वाला कॉलम छोड़ दिया। तो माइनस 0 इंटू -1 दैट इज 0 माइनस 3 प्लस के कैप, तो 0 इंटू 1 0 माइनस 4 इंटू 1। तो हमें मिला -7 आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है, दैट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर v1 इज इक्वल टू अंडर रूट -7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 49 प्लस 9 प्लस 16, जो जोड़ने पर हमें मिला 74। तो आंसर आया अंडर रूट 74। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि हमको वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप और वेक्टर बी दिया हुआ है i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, तो हमें ये दिखाना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर नहीं होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। तो इसके लिए पहले हम निकालते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको निकालने के लिए पहले हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगाया। सबसे पहले हमने लिखा आई कैप, जे कैप, के कैप। उसके बाद हमने लिखा ए कैप में वेक्टर ए में आई कैप का कोफिशिएंट 2, जे कैप का -3 और के कैप का -1। और ऐसे ही वेक्टर बी में आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का 4 और के कैप का -2। फिर जैसा मैंने अभी बताया था, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने आई कैप लिखा, फिर आई कैप जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे छोड़ दिया, तो -3 इंटू -2 दैट इज 6, माइनस ऑफ -4 दैट इज +4, तो 6 + 4 आई कैप, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, तो -j कैप। अब हमने लिया 2 - 2 दैट इज -4 और माइनस ऑफ -1 दैट इज +1 प्लस k कैप, और फिर हमने लिया 2 इंटू 4 दैट इज 8 माइनस ऑफ -3 दैट इज +3, तो 10i प्लस 3j प्लस 11k। अब हम निकालेंगे b कैप क्रॉस a कैप, तो सॉरी वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a को हम निकालेंगे। तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिखेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप को पहले लिखा, फिर हमने वेक्टर b में आई कैप का कोफिशिएंट दैट इज 1, वेक्टर b में जे कैप का कोफिशिएंट दैट इज 4, वेक्टर b में के कैप का कोफिशिएंट दैट इज -2। उसके बाद हम लिखेंगे वेक्टर a में आई कैप का कोफिशिएंट दैट इज 2,
वेक्टर ए में जे कैप का कोफिशिएंट दैट इज -3, वेक्टर ए में के कैप का कोफिशिएंट दैट इज -1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने लिया आई कैप। अब जिस रो में आई कैप था वो और जो कॉलम थी उसे छोड़ दिया, तो हमें मिला 4 इंटू -1 दैट इज -4 माइनस -2 इंटू -3 दैट इज -6। फिर अल्टरनेट पॉजिटिव साइन के बाद माइनस जे कैप, फिर हम करेंगे 1 इंटू -1 दैट इज -1 माइनस ऑफ -4 दैट इज +4 प्लस के कैप 1 इंटू -3 दैट इज -3 माइनस 2 इंटू 4 दैट इज 8 -4 -6 आई कैप माइनस -1 + 4 जे कैप प्लस -3 -8 के कैप दैट इज -10 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 11 के कैप। ये मिला हमें वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इसके पहले जब हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाला था तो हमें मिला था 10 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 11 के कैप। तो इस तरह से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर नहीं है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। इस मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट की जो पहली यूनिट आज अपन ने देखी, वेक्टर किसे कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। इसके आगे अध्ययन के लिए हम देखेंगे प्रगति प्रकाशन की मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट नाम की बुक। अब आप अपना स्वतः असेस अपने को कर सकते हैं, तो उसके लिए ये क्वेश्चंस हैं। इफ आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब x, y, z अक्ष के सापेक्ष आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर्स हैं, एकांक सदिश हैं, तो के कैप क्रॉस के कैप होगा 1, -1, 0 या इनमें से कोई भी नहीं। दूसरा प्रश्न है, इफ आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स along 3 coordinate axes, then k cap dot k cap is equal to, यदि i cap, j cap, k cap x, y और z अक्ष के सापेक्ष एकांक सदिश हैं, तो k कैप और k कैप का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट बराबर होगा 1, -1, 0 या इनमें से कोई भी नहीं। तीसरा प्रश्न है, इफ a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप और b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप दो वेक्टर्स हैं, दो सदिश हैं, एंड a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0, देन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, इफ वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 इज इक्वल टू वेक्टर v2 प्लस वेक्टर v1, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, नन ऑफ दीज। यदि सदिश v1 धन सदिश v2 बराबर है सदिश v2 धन सदिश v1 के, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समक का अस्तित्व या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इफ वेक्टर v1 इज पैरेलल टू वेक्टर v2, देन cos थीटा इज इक्वल टू 0, sin थीटा इज इक्वल टू 0, both a and b that is cos theta is equal to 0 and sin theta is equal to 0 या इनमें से कोई नहीं। यदि सदिश v1 सदिश v2 के समानांतर है तो cos थीटा का मान 0, sin थीटा का मान 0, तीसरा ऑप्शन है दोनों का मान 0 या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने आज वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं
उसका एडिशन कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ये सब आज आपने जाना। निश्चित ही आप इससे लाभान्वित हुए होंगे और इसकी प्रैक्टिस घर पर करेंगे। धन्यवाद।